अब एक्सरसाइज 7.4 के जो शेष सवाल हैं उनको करते हैं। 18वां सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये फलन है। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज 7.4 में, प्रश्नावली 7.4 में 3 तरह के सवाल पढ़े हैं। पहले तरह के सवाल ये थे जो सीधे की विशिष्ट सूत्रों पर आधारित थे, थोड़ा सा हमें उसमें ऊपर नीचे करना था और वो विशिष्ट सूत्रों पर आधारित थे। दूसरे प्रकार के सवाल थे जिनको हम प्रतिस्थापन की मदद से विशिष्ट सूत्रों में परिवर्तित कर रहे थे। जो 6 सूत्र हमने पढ़े थे उन सूत्रों में हम उनको परिवर्तित कर रहे थे और सूत्र लगा के उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार के जो समाकलन थे, तीसरे प्रकार के सवाल थे जहाँ पर हमने हर को पूर्ण वर्ग बना के उसको विशिष्ट सूत्रों में बदला था। वो वर्गमूल के अंदर भी हो सकता है हर, और जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात व्यंजक है, उसको पूर्ण वर्ग बना के ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वर्गमूल के अंदर भी है और बिना वर्गमूल के भी है, तो पूर्ण वर्ग बना के हम उनको इंटीग्रेट करते थे। अब एक जैसे 16वां सवाल हमने देखा था, 4x प्लस 1 स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमने देखा कि अंश जो है हर का डेरिवेटिव था, तो ये इंटीग्रेशन dt अपन वर्गमूल t आ गया था। और 17वें में भी ये मोर और लेस सीधे आप प्रतिस्थापन से इसको हम हल कर पा रहे हैं, x बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इसका ये सीधे सूत्र में है x बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर सीधे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर t रख के ये सीधे हमारे पास dt अपन वर्गमूल t हो जाएगा, क्योंकि अंश जो हर का डेरिवेटिव है अचर को छोड़ के, और ये सीधे सूत्र में है। तो इसी क्रम में जो अब अगला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वह पिछले किसी भी प्रकार के समाकलन की विधि से ये हल नहीं होता है। तो इसके लिए नई बात हमें याद रखनी होगी, यदि हमारे पास कोई इस तरह का परिमेय फलन है, परिमेय फलन अगर इस प्रकार का है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये परिमेय फलन नहीं भी, इसके अंदर वर्गमूल भी है, तब उसमें हम इसको ऐसे तोड़ते हैं कि ये कभी अभी तो ये परिमेय फलन है, इस पर अगर वर्गमूल भी है यानी परिमेय फलन नहीं भी है, तब भी अगर हमारे पास ये मानक प्रश्न ये होगा, ये तो एक प्रश्न है, सभी मानक प्रश्न इस तरह के, यदि p अंश हमारे पास ऐसे है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख देते हैं मानक रूप से। तो इस स्थिति में हम जो अंश है पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे तोड़ देते हैं, ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर धन अचर बी, ऐसे हम इसको तोड़ देते हैं। फिर दोनों ओर हम चरों की, ये अब एक सर्वसमीका है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जो गुणांक होंगे, एक्स के गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक और जो अचर होंगे वो बराबर होंगे, इसको हम एक सर्वसमीका बना रहे हैं। इस प्रकार से अंश को ऐसे बना रहे हैं कि ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर धन बी, क्योंकि जब हम ए को ये हर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वर्गमूल के अंदर है, तो फिर हर ना होकर वर्गमूल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि हर ये परिमेय है, तो ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर मैंने लिख दिया, लेकिन अगर ये वर्गमूल है इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बट्टे वर्गमूल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो उस स्थिति में हम पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी धन बी। अब इसको जब दाएं तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका एक घातांक कम हो जाएगा, या भी ये भी एक घातीय व्यंजक होगा और बाएं ओर भी एक घातीय व्यंजक है, इसको हम एक सर्वसमीका में बदल रहे हैं। अब ये सर्वसमीका तभी होती है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। तो इसलिए दोनों ओर हम अब x के गुणांकों और अचरों की तुलना करके ये a और b को ज्ञात करके इसको हम हल करेंगे। कैसे, इसको देखते हैं। ये तरीका है, ये सभी सूत्रों, सभी प्रश्नों के लिए ये जो है मानक प्रश्न, ये उपयोग में लाया जाएगा। इसको करते हैं, हम मान लेते हैं, माना जो अंश था यहाँ पर वह है 5x माइनस 2, क्योंकि सीधे से अंश हर का डेरिवेटिव नहीं है, तो अब हमें ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। माना 5x माइनस 2 अंश बराबर a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर हमारे पास है 3x स्क्वायर धन 2x धन 1 धन कांस्टेंट b, यानी 5x माइनस 2 बराबर हुआ a गुणा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 6x धन 2 धन
बी। अब दोनों ओर से गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांक और अचरों की तुलना करने पर मुझे a और b का मान ज्ञात करना है। x के गुणांकों व अचरों की तुलना करने पर, यह एक सरल समीकरण है, अचरों की तुलना करने पर, यह सेट वाक्य होगा। x के गुणांकों और अचरों की तुलना करने पर, यहां पर x का गुणांक 5 है, दाएं तरफ x का गुणांक एक तो आएगा 6x गुणा a, यानी x का गुणांक हो जाएगा 6a, और अचर ये b अचर है और x का और कोई गुणांक नहीं। इससे हमें मिला a का मान 5/6 हो गया। और अचरों की तुलना करते हैं तो अचर यहाँ बाईं ओर है -2, दाएं ओर अचर ये आएगा 2a प्लस b। अब इसमें अगर a का मान रख देते हैं -2 बराबर 2 गुणा 5/6 धन b, इसलिए b बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये 2 3 6 हुआ, तो b बराबर हो जाएगा -2 ऋण 5/3 बराबर 900 का 3 लेते हैं, ऋण 6 ऋण 5, इसलिए b बराबर आया ऋण 11/3। तो अंश हमारे पास ये आया। 5x - 2 को अगर हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5x - 2 बराबर a गुणा, इस a का मान यहां पर रख देंगे, a बराबर आया 5/6 गुणा 5/6 गुणा 6x + 2, a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर, a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ हर, यानी 5/6 गुणा 6x + 2 माइनस 11/3। इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे। तो इस समाकलन को इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 बट्टे 3x² प्लस 2x + 1 को अब हम ऐसे लिख देंगे, dx बराबर हम ऐसे लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 गुणा 6x - 2 माइनस 11/3 बट्टे 3x² धन 2x धन 1 dx बराबर 5/6 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 6x - 2 बट्टे 3x² धन 2x धन 1 dx ऋण 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, दोनों को अलग अलग, इस पद को और इस पद को अलग अलग दिया, dx बट्टे 3x² धन 2x धन 1। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तो आपको दिख रहा है सीधे f'(x/fx) है, इसका इंटीग्रेशन log of fx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसका, इस वाले व्यंजक का पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, जैसे हम पहले करते आए हैं, बराबर 5/6, क्योंकि ये किस तरह का इंटीग्रेशन है, f'(x/fx) प्रकार का है, अंश हर का डेरिवेटिव है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log of 3x² प्लस 2x प्लस 1 का मॉड लिख दें तो बेटर रहेगा, log of mod of 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 को बाहर ले लेंगे, यानी 3 कॉमन ले लेंगे और 3 से प्रत्येक पर भाग हो जाएगा, x² धन 2/3 x धन 1/3 हो जाएगा, ये बराबर 5/6 log mod of 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, dx बट्टे यानी x धन b/2 का होल स्क्वायर, x धन b है यहाँ पर 2/3 का आधा हो जाएगा, 1/3 का होल स्क्वायर धन 1/3 है, और ऋण 1/3 का वर्ग 1/9 बराबर 5/6 log mod of 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x धन 1/3 का वर्ग। अब इसको जब सरल कर लेते हैं, धन लॉस आया 9, 3 3 9, 3 ऋण 1/9 बराबर 5/6 आया 5/6
log ऑफ मॉड ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसे मानक रूप में रख देते हैं, a² प्लस x² में ये आ रहा x धन 1/3 का होल स्क्वायर धन 2/9, 2/9 का मतलब हो जाएगा वर्गमूल 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे बराबर 5/6 लॉग मॉड ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9। अब dx आपको दिख रहा है x² प्लस a², तो होता है 1/a tan बस x अपॉन a। 1/a का मतलब वर्गमूल 2/3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, वर्गमूल 2 नीचे आ जाएगा। 1/2 वर्गमूल 2/3 से भाग कर रहे हैं, यानी 3/वर्गमूल 2 से गुणा कर रहे हैं, ये करने का मतलब हुआ। तो 1/a tan इनवर्स, ये सूत्र याद होना चाहिए, 1/x² प्लस a² या 1/a² प्लस x² dx। तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x धन 1/3 बट्टे वर्गमूल 2/3 धन c बराबर 5/6 लॉग मॉड ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 9, 3 वर्गमूल 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3x धन 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, वर्गमूल 2 धन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका समाकलन हो गया। इस प्रकार से हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी जब अंश आपके पास px प्लस q है, हर या तो ax² प्लस bx प्लस c है, वर्गमूल ax² प्लस bx प्लस c है, तो उस स्थिति में हम इस मेथड का उपयोग करते हैं, यानी हम अंश को एक सरसमिका में बदल के हम इस प्रकार से तोड़ देते हैं। इसी प्रकार जैसे 19वां में देखिए, 19वें में जो है वर्गमूल है, इसमें इस सवाल को भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बट्टे वर्गमूल x माइनस 5 x माइनस 4 है, इसको मैं गुणा कर देता हूँ, x² माइनस 9x धन 20, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, 6x प्लस 7 अपॉन x² माइनस 9x प्लस 20, ये है, इसको इंटीग्रेट करना है। x माइनस 5 x माइनस 4 को मैंने गुणा करके लिख दिया। तो तरीका वही है, हम अंश जो है 6x प्लस 7 को ऐसे लिख देंगे, a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, x² माइनस 9x डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20, ऐसे लिख देंगे, धन b। ये फॉर्मेट है, सच फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना होगा। अंश को ऐसे तोड़ देंगे। देखिए ये इससे क्या हुआ, ऐसा करने से एक पद तो ये आएगा कि जो अंश होगा कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे ना दो पदों में, तो जो अंश आपको दिखेगा वो एक तो आपके पास सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव है, यानी dt अपॉन वर्गमूल t हो जाएगा एक पद, और दूसरा पद है b बटे वर्गमूल ये x² माइनस 9x प्लस 20, इसका हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ है। पहला पद तो आपको दिखा कि सीधे सीधे डेरिवेटिव था अंश हर का, और दूसरा पद जो है इसको पूर्ण वर्ग करके हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। वही बात यहाँ भी होगी, अब वर्गमूल के अंदर भी ये dt बटे वर्गमूल t हो जाएगा बस। तो पहले इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे, 6x प्लस 7 इक्वल टू a गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b, यानी 6x प्लस 7 बराबर a गुणा इसका डिफरेंशिएशन x ऋण 9। अब देखिए ये भी एक घातीय व्यंजक है, ये भी एक घातीय व्यंजक है, और ये सर्वसमिका है। तो a और b के ऐसे मान ज्ञात करें कि एक सर्वसमिका हो जाए। तो इस ए बी का मान ज्ञात कर, ये 2x होगा, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 9। अब ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए ये सेट लाइन है, x के गुणांक व अचरों की तुलना करने पर, अचरों की तुलना करने पर, तो यहां पर पहले x के गुणांक देखेंगे, बाएं तरफ x का गुणांक है 6, ये एक सरसमिका है, तो दोनों ओर x के गुणांक और अचर बराबर होंगे। तो बाएं ओर x का गुणांक 6 है, दाएं ओर x का गुणांक 2a हो जाएगा, 2a गुणा x 2a, इसलिए हमें a का मान मिल गया 6/2 3 हो गया। अचरों की तुलना करते हैं तो बाईं ओर 7 है अचर, दाईं ओर एक तो ये मिलेगा -9a, ये -9a गुणा कर देंगे तो धन b, a का मान रख देते हैं 7 बराबर -9 × 27, a बराबर 3 है,
धन b, इसलिए b का मान हुआ 7 धन 27 और b बराबर हमारे पास आ गया 34। इसलिए 6x प्लस 7 बराबर हमारे पास हो गया 6x प्लस 7 बराबर हो जाएगा ए आया हमारे पास 3 गुणा 2x माइनस 9, इसे ऐसे रहने दो, 2x माइनस 9 गुणा करने की जरूरत नहीं है, प्लस b हमारे पास आया 34 आया। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बट्टे वर्गमूल x स्क्वायर माइनस 9x धन 20 dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 गुणा 2x माइनस 9 धन 34 बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, इस पद को अलग और इस पद को अलग अलग लिख देंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 गुणा 2x माइनस 9 बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx धन 34 अचर है dx बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हुआ। पहले वाले समाकलन में हम पहले समाकलन में प्रतिस्थापन कर देंगे। पहले समाकलन में माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर t, तो 2x माइनस 9 dx बराबर dt हो गया, यानी अंश आपको दिख रहा है इस वर्गमूल के अंदर का डेरिवेटिव है, तो 3 तो इंटीग्रेशन के बाहर हो गया, 2x माइनस dx हो गया dt और ये हमने t रख दिया बट्टे वर्गमूल t प्लस 34 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे, और इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को पूर्ण वर्ग बना देंगे, x यानी b बाई 2 माइनस 9 बट्टे 2 यानी ऋण 9 बट्टा 2 का होल स्क्वायर धन 20 और ऋण 9 बट्टा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 का वर्ग 81 बट्टे 2 का वर्ग 4 बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, dt बट्टे वर्गमूल t का इंटीग्रेशन हो जाता है 2 वर्गमूल t इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, प्लस 34 गुणा, इसको जरा सरल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर धन 20 को 80 ऋण 81 1/4 का मतलब हो गया 1/2 का वर्ग। अब ये वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन है बराबर 3 गुणा 2 यानी 3 दूना 6 कर देते हैं, इससे वर्गमूल t का मान वापस कर देते हैं, t हमारे पास है, हमने प्रतिस्थापित किया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे वर्गमूल, सॉरी इसको सूत्र लगाना था यहाँ पर, फिर लिख देते हैं इसे, बराबर 6 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 9x धन 20, ये t था, धन 34 गुणा, ये सूत्र लगाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वर्गमूल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स का मतलब एक्स माइनस 9/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वर्गमूल जिसका इंटीग्रेशन करना है x माइनस 9/2 का मतलब हुआ ये सरल करके आया है इस व्यंजक को, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 क्या है, जनरली आंसर इस रूप में दिया रहता है, तो ये इसको गुणा करके आया, x माइनस 5 x माइनस 4 को इंटीग्रेट करके आया है, तो वही मैं लिख देता हूँ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, लॉग ऑफ x, और जिसका इंटीग्रेशन करना है, का मतलब इसका इंटीग्रेशन है, और ये जो व्यंजक आया है वो इसको पूर्ण वर्ग बनाने से आया है, इस वाले व्यंजक को यानी इसको, और ये कहाँ से आया है, इनको गुणा करके, इसलिए मैंने इसी को लिख दिया प्लस c बराबर 6 वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, अगर और कुछ सरल हो सकता है तो देख लेते हैं, प्लस 34 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 9/2 रहने दीजिए या 2x माइनस 9/2 कर लीजिए, एक ही बात है, प्लस वर्गमूल x माइनस 5 गुणा x माइनस 4 प्लस c, ये समाकलन हुआ। इस तरह से इन दूसरे प्रकार के समाकलनों को हम